सुंदरवन के जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास ना तो खाने को दाने थे और ना ही रहने को घर था। वह इधर उधर घूमती रहती और दाने की खोज करती जिससे उसका पेट भर सके। उसके पास ना कोई साथी था और ना ही उसका परिवार था। उसके पंख थक चुके थे लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती थी। वह सोचती थी एक दिन ज़रूर आएगा जब मुझे दाना मिलेगा और मेरा घर भी मिलेगा। मीनू के पड़ोस में एक काला कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। दोनों बहुत चालाक और घमंडी थे। उनका नाम कालू और काली था। हर रोज़ वो मीनू को देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। कौवी कहती, अरे इस गरीब चिड़िया को देखो, हर रोज़ आसमान में उड़ती रहती है लेकिन इसके पेट में कुछ नहीं है। कालू कौवा ज़ोर से हंसता, इसके नसीब में तो बस उड़ना और रोना लिखा है। अगर हम ना हो तो यह भूखे ही मर जाए। मीनू कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से उड़ जाती। उसे दूसरों की हंसी की आदत हो चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घोंसले से निकल पड़ी। उसके पेट में बहुत दर्द था। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने पूरे जंगल में दाना ढूंढा लेकिन हर जगह सूखे पत्ते और टहनियाँ ही मिली। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों से फल नीचे गिर चुके थे लेकिन बाकी पक्षियों ने सब खा लिया था। थक कर मीनू एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, आज तो कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। उसी वक्त दूर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह उड़कर पास गई तो वहाँ पर एक लाल रंग का फल पड़ा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मीनू खुश हो गई। उसने जैसे ही फल उठाने के लिए कदम बढ़ाया तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको, वह फल मेरा है। वह कालू कौवा था। लेकिन इसे तो मैंने पहले देखा है, मीनू ने डरते हुए कहा। कालू हंस पड़ा, तू और फल खाएगी? तेरे जैसे गरीब को तो हवा ही खाना चाहिए। इतना कहकर उसने झपट्टा मारा और मीनू से फल छीन लिया। काली कौवी भी पास आ गई थी और बोली, चलो कालू, अब इसे सिखाओ कि दूसरे का फल छीनना भी पाप है। दोनों फल लेकर वहाँ से उड़ गए। बेचारी मीनू जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझे एक फल भी नहीं मिला। कुछ ही देर बाद भूख और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ज़मीन पर बेहोश हो गई। घंटों बाद जब सूरज ढलने लगा, मीनू की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है क्योंकि सामने का नज़ारा बिल्कुल अलग था। जहाँ पहले सूखी ज़मीन थी वहाँ अब चारों ओर हरियाली फैल गई थी। पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे थे और हवा में फूलों की खुशबू थी और पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी। मीनू ने आश्चर्य से देखा। मीनू फौरन उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ गई और वहाँ देखा कि बहुत सारे फल लगे थे। उसने जल्दी से एक फल तोड़ा और खाने लगी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। उसके बाद से मीनू उस जंगल में रहने लगी और उसने वहाँ पर अपना एक मजबूत घोंसला बनाया। धीरे धीरे अन्य पक्षी भी उस जंगल में आने लगे। मीनू सबको बता दी कि यह जंगल सबका है, यहाँ कोई भी फल खा सकता है। अब वह न केवल खुश थी बल्कि उदार भी बन गई थी। जब कोई भूखा पक्षी आता तो वह उसे पेड़ों से फल तोड़ कर देती।